हाँ बच्चों, आज हम चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग जैसा आप जानते हो, जब कोई चीज़ ग्राफ इंक्रीज होता है, जब किसी कर्व का ग्राफ खींचते हैं और वो ऊपर की ओर जाए तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और जब उसी चीज़ का ग्राफ, किसी कर्व का ग्राफ नीचे की ओर जाए तो उसे हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीज मीन्स बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग मीन्स घट रहा है। इंक्रीजिंग मीन्स ऊपर की ओर जा रहा है, डिक्रीजिंग मीन्स नीचे की ओर जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो पहले हम इसका फॉर्मूला डिड्यूस करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मेन कंडीशन क्या है, आप देखिए ये कर्व इंक्रीजिंग है, ऊपर की ओर जा रहा है। x1 पर कर्व एफ x1 पे था, y1 मान लेते हैं, है ना। पॉइंट होते थे एक्स वाई, लेकिन 11th में हम एक्स वाई, वाई को वाई ना बोल के एफ एक्स बोलते हैं, एफ एक्स। तो पहले x1 पर कर्व की पोजीशन एफ x1 पे थी, फिर कुछ समय बाद x2 पर फंक्शन बढ़ के ऊपर थोड़ा पहुंच गया, एफ x2 पर पहुंच गया। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा है बेटा, x1 एफ एक्स, f1 x1। ये पॉइंट कौन सा है, x2 एफ x2। तो देख रहे हो, पहले ओरिजिन से x1 डिस्टेंस में थे, फिर डिस्टेंस बढ़ के x2 हो गई। f वाले पोर्शन में पहले डिस्टेंस था एफ x1, फिर एफ x2 हो गया। तो आप देख रहे हो बेटा कि इंक्रीजिंग फंक्शन में जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, पहले x1 था, फिर बढ़ के x2 हो गई। तो देखो x2 बड़ा है x1 से। जैसे जैसे एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, अगर मान लें कोई पार्टिकल है, तो पार्टिकल भी बेटा, यहाँ पार्टिकल एफ एक्स टू पे आ गया, उससे पहले एफ x1 था। तो पार्टिकल की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से भी बढ़ती जा रही है, यानी x2 बड़ा है x1 से, तो एफ x2 भी बड़ा होगा x1 से, है ना। पहले एफ x1 यहाँ था, यहाँ लेंथ कितनी हो गई, y एक्सिस से डिस्टेंस इतनी हो गई, इसकी x से डिस्टेंस इतनी हो गई, y पर यहाँ हो गया ये। फिर एफ x2 हो गया, इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, x से इतनी हो गई। तो ऑब्वियसली एफ x2 डिस्टेंस ज़्यादा है एफ x1 से। तो जब x2 बड़ा है x1 से, तो एफ x2 बड़ा होगा एफ x1 से बेटा। तो जब एफ एक्स टू बड़ा है एफ एक्स वन से, तो एफ एक्स टू माइनस एक्स वन पॉजिटिव हो गया, क्योंकि एफ एक्स टू बड़ा है एफ एक्स वन से। सिमिलरली एक्स टू बड़ा है एक्स वन से, तो एक्स टू माइनस एक्स वन जीरो से बड़ा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब एफ एक्स टू माइनस एक्स वन भी बड़ा है जीरो से, एक्स टू माइनस एक्स वन भी बड़ा है जीरो से, तो इनका रेशियो भी जीरो से बड़ा होगा। क्या होगा ये, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन भी जीरो से बड़ा होगा। एफ एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये क्या है बेटा, एफ एक्स टू यानी वाई टू, एफ एक्स वन यानी वाई वन। तो ये क्या है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये जो चीज़ पूरी जो है, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये क्या है बेटा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ही है। ये क्या होती है, हमने पढ़ा है क्लास 11 में, इट इज़ कॉल्ड स्लोप, इसे बोलते हैं एम। ठीक, और स्लोप को ही क्लास 12th में बोला जाता है डी वाई बाई डी एक्स। तो मतलब कंडीशन क्या आ गई, डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो। डी वाई बाई डी एक्स को ही बोलते हैं बेटा एफ डैश एक्स, एफ का एक बार डिफरेंशिएशन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बेटा ये कंडीशन निकल गई कि डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब देख लेते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बढ़ता हुआ, कहीं कहीं बीच में वो बढ़ना बंद भी कर देता है, लेकिन स्ट्रिक्टली हमेशा बढ़ता है। डिक्रीजिंग घट रहा है घट रहा है घट रहा है, फिर कहीं कहीं रुक भी गया वो, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हर एक जगह घटता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या है बेटा, कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। पर अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात हो रही है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा। इंक्रीजिंग में ग्रेटर इक्वल टू, स्ट्रिक्टली में केवल ग्रेटर आएगा। अंतर समझ रहे हो ना बेटा आप, जब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा। इक्वल वाला पार्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में नहीं आता। डिक्रीजिंग फंक्शन में एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में इक्वल वाला पार्ट नहीं आएगा, ये एक्चुअली लेस देन है बेटा, लेस देन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मीन्स एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। चलिए हमने फॉर्मूला देख लिए। अब देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, कभी कभी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन देखना होता है। तो उसके लिए ज़रा एक बार रिकॉल कर लें 11th का
फॉर्मूला हमने बेटा ट्रिग्नोमेट्री में पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट यानी 0 से 90 डिग्री के बीच ए था, यानी ऑल पॉजिटिव थे। 90 से 180 के बीच साइन पॉजिटिव था, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 180 से 270 के बीच टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और 270 से 360 के बीच कॉस पॉजिटिव था, बाकी सब नेगेटिव थे। बेटा ये डायग्राम, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है जब हम ऐसा कोई फंक्शन देखते हैं जिसमें साइन कॉट टेन या कॉट हो, ठीक, तो इसको ध्यान रहेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। 6.2 दिख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन 1 ये बोल रहा है शो दैट एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हमने बेटा अभी फॉर्मूला क्या देखा, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0। केवल इंक्रीजिंग बोलता तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी चल सकता था, पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा। निकालते हैं एफ एक्स है 3x प्लस 17, तो एफ डैश एक्स कितना हो गया, 3 हो गया। क्यों, 3 इंटू एक्स प्लस 17 था तो 3x से डिफरेंशिएशन 3 हो गया। क्यों, 3 बाहर, x से डिफरेंशिएशन 1 हो गया और 17 का 0 हो गया, तो एफ डैश एक्स 3 हो गया। अब देखो 3 क्या है बेटा, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर को क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन 0 बोलते हैं। तो देखो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो गया, तो एफ एक्स क्या हो गया बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आ गया, एक पॉजिटिव नंबर आ गया। आगे देखो ये बोल रहा है ई रेस टू 2x को चेक करो, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो वही बेटा डिफरेंशिएशन किया। एफ डैश एक्स कितना आएगा, ई रेस टू 2x का करो डिफरेंशिएशन, ई का डिफरेंशिएशन ई होता है, तो ई एच डी क्या आया, लेकिन पावर में बेटा 2x है तो 2x डिफरेंशिएशन 2 होगा, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया बेटा, 2 इंटू ई रेस टू 2x आ गया। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बेटा 2 तो पॉजिटिव नंबर है। ई का क्या करें बेटा, आपको पता होना चाहिए ई की पावर कुछ भी हो, ई की वैल्यू 2 से 3 के बीच होती है, मतलब ई पॉजिटिव है ना। कोई भी नंबर जो 2 और 3 के बीच का होगा वो पॉजिटिव होगा, तो 2 पॉजिटिव और ई रेस टू 2x ही पॉजिटिव, कुल मिला के एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया। तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स भी ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। आर मतलब हम एक्स की प्लेस पे कोई भी नंबर रख सकते हैं। अब देखो यहाँ देखो, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एफ एक्स साइन एक्स, तो बताना कि ये फंक्शन 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, π/2 से पाई में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और 0 से पाई में ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। चलिए इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, हमें डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा। हमने एफ एक्स का किया डिफरेंशिएशन, एफ एक्स क्या है बेटा, साइन एक्स, डिफरेंशिएशन करने पे आया कॉस एक्स। चलिए एफ डैश एक्स हमने निकाल लिया। अब देखिए पहला पार्ट क्या है, 0 से π/2 पे आपको देखना है क्या पोजीशन है। तो बेटा 0 से π/2 मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एफ डैश एक्स क्या है, कॉस एक्स। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिपेंड करता है एफ डैश एक्स का साइन क्या है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से π/2 में बेटा लिखा हुआ है ए, मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 में सब पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस टेन कॉट सब। तो 0 से π/2 में हमारे पास तो एफ डैश एक्स कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स पॉजिटिव हो गया। 0 से π/2 इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग हो गया। अब अगले में आते हैं बेटा, अब π/2 से पाई चाहिए। बेटा π/2 से पाई कौन सा क्वाड हो गया, π/2 से पाई सेकंड क्वाड हो गया बेटा। सेकंड क्वाड में केवल एस लिखा हुआ है, साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हुए। हमारा एफ डैश क्या है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स क्या हुआ, π/2 से पाई में नेगेटिव हो गया, है ना। हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, उसका साइन देखते हैं दिए गए एरिया में कैसा बन रहा है। अब देखिए 0 से π/2 में इंक्रीजिंग हो गया, π/2 से पाई में डिक्रीजिंग हो गया। फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया, सेकंड पार्ट पूरा हो गया। अब 0 से बोल रहा है बेटा पाई में, 0 से पाई में मीन्स यहाँ से यहाँ तक। इसमें क्या पोजीशन है बेटा, 0 से पाई जब जा रहे हैं तो 0 से पाई, जब 0 से पाई की ओर आते हैं 180 की ओर आते हैं, तो बेटा फर्स्ट क्वाड भी पड़ता है सेकंड क्वाड भी पड़ता है। 0 से π/2 में तो फंक्शन क्या नहीं देखा हमने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सेकंड क्वाड में π/2 से पाई में डिक्रीजिंग आ रहा है। तो 0 से पाई में बेटा क्या दिख रहे हैं, आधे पोर्शन में तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, आधे में डिक्रीजिंग है। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, कोई फंक्शन किसी भी तरह का फंक्शन वो पूरे इंटरवल में एक तरह का बिहेवियर शो करना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अब यहाँ आधे इंटरवल में आप देख रहे हो इंक्रीजिंग है, आधे में डिक्रीजिंग है, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है
ना डिक्रीजिंग है। ठीक, आगे चलते हैं। अब वो इंटरवल निकालना है जिसमें 2x² माइनस 3x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इंटरवल निकालना है तो पहले एफ डैश एक्स निकाला, क्यों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। डिफरेंशिएट किया बेटा, x² 2x² माइनस 3x है, किया डिफरेंशिएट बेटा, 2 एज इट इज x² का डिफरेंशिएट हो गया 2x। क्यों, फॉर्मूला क्या है डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n इज n x ई पावर n माइनस 1। तो x² क्या हुआ, 2 पहले आया, x एज इट इज 2 में से 1 माइनस चला गया, तो x² का डिफरेंशिएशन आया 2x और 2 पहले से है बेटा, तो ये हो गया 4x। ऐसे ही 3x से कितना हुआ, 3x का हुआ 3, क्यों, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो हमारे पास क्या हुआ बेटा, एफ डैश आ गया 4x माइनस 3। अब हमें चेक करना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। एक्चुअली हमें इंटरवल निकालना है, तो बेटा जब भी इंटरवल निकालना हो तो एफ डैश एक्स को रखो 0 के इक्वल। कितना आ गया, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स आ गया 3/4। इंटरवल निकालना है, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, हमें कोई खास रेंज नहीं दी थी, कोई रेंज नहीं दी थी कि आपको इसके इसके इस इन नंबरों के बीच निकालना है। तो जब भी कोई इंटरवल ना दिया हो तो हम एक नंबर लाइन खींचेंगे, लेफ्ट में रखेंगे माइनस इन्फिनिटिव, राइट में प्लस इन्फिनिटिव, और एक्स की वैल्यू क्या है 3/4, बीच में रख दी 3/4। अब बेटा पूरी नंबर लाइन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ये पार्ट 3/4 से पहले, ये 3/4 के बाद। अब जो एफ डैश एक्स है ये देखना है हमें, ये इस पोर्शन में क्या बिहेवियर शो कर रहा है, मीन्स इसमें क्या साइन है इसका, प्लस, या इसमें क्या साइन है, प्लस है कि माइनस, है ना, यहाँ प्लस है कि माइनस, यहाँ प्लस है कि माइनस, मतलब बीच में क्या लिखा है 3/4। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.7 आएगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट में 0.7 से ज़्यादा वाले नंबर है, तो एक ऐसा नंबर लो जो 3/4 से बड़ा हो, यानी इस एरिया में हो। तो बेटा मैंने क्या किया, ये 0.7 है, मैंने 0.8 ले लिया, मैंने इस एरिया का एक पॉइंट लिया, 0.8 लिया। अगर मैं इसमें रखता हूँ बेटा एफ डैश एक्स में 0.8, एक्स की प्लेस पे 4 इंटू 0.8 माइनस 3, 3.2 माइनस 3, बेटा प्लस आ रहा है। ठीक, तो इसमें रीजन में कोई भी एक्स की वैल्यू ऐसी रखूँ जो इस रीजन में हो और रखूँ एफ डैश एक्स में, तो प्लस आ रहा है बेटा। जब यहाँ प्लस में आ रहा है तो एक रूल है कि जब एक भाग में प्लस है, एक रीजन में प्लस है, तो उससे वो जुड़े हुए रीजन में नेगेटिव होगा। तो एफ डैश एक्स यहाँ पॉजिटिव है, मतलब 3/4 से इन्फिनिटिव में इंक्रीजिंग हुआ, और 3/4 से पहले माइनस इन्फिनिटिव से 3/4 में हुआ डिक्रीजिंग। ठीक, हमें इंटरवल निकालना था, हमने एफ डैश एक्स को 0 इक्वल रखा, नंबर लाइन प्लॉट की, और नंबर लाइन के सबसे वाले आगे वाले पोर्शन में देख लिया, एक नंबर लिया और एफ डैश एक्स में रख के देख लिया प्लस साइन आ रहा है कि नेगेटिव नंबर आ रहा है। प्लस आ रहा था तो प्लस लिख दिया हमने, यहाँ प्लस है तो उससे जुड़े हुए पॉइंट में उसका उल्टा होगा। ठीक, अब आ गया ये, यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है बेटा, 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। इंटरवल निकालना है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, किस इंटरवल में क्या है वही प्रोसेस करेंगे बेटा। एफ डैश एक्स निकाला, कितना आ गया, एफ एक्स था 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7, x³ का हो गया 3x², 2 पहले से है तो यहाँ आ गया 6x² माइनस 6x माइनस 36। ये हमने क्या किया, डिफिजन किया, कॉमन निकालो, 6 तीनों में से आएगा 6, ब्रैकेट में आएगा x² माइनस x माइनस 6, फैक्टर भी कर लिया बेटा। ऐसे दो नंबर ढूंढो, इंटू करने पर आए -6 और ऐड करने पे आए -1, तो नंबर हो गए -3 + 2। तो हमने बेटा फैक्टर किया इसके, तो आ गए 6x माइनस 3 x प्लस 2। अब बेटा इंटरवल निकालना है, तो क्या करो, एफ डैश एक्स और कुछ इक्वल, कितना आ गया 6x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 0। तो बेटा यहाँ से मिला x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3, और यहाँ से मिला x प्लस 2 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू -2। चलो बनाओ, नंबर लाइन बनाओ बेटा, लाइन खींची, लेफ्ट में रखा माइनस इन्फिनिटिव, राइट में रखा प्लस इन्फिनिटिव। यहाँ से x की वैल्यू मिली x माइनस 3 इक्वल टू 0, x3 मिला और x माइनस 2 मिला, तो पहले क्या आता है -2 लिखा, फिर 3 लिख दिया। अब ये पूरी नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। सबसे आगे वाले पार्ट का एक नंबर लेके एफ डैश एक्स में रख कर देखो, यहाँ क्या है 3 से बड़े नंबर हैं, 3 टू इन्फिनिटी, 5 रख के देखो, एक्स की प्लेस पे 5 रख के देखो, तो 6 ब्रैकेट में 5 माइनस 3, देखो 2 प्लस में आएगा, यहाँ 5 + 2 7 पॉजिटिव आएगा, तो 6 भी पॉजिटिव आ रहा है, 5 माइनस 3 पॉजिटिव, 5 + 2 पॉजिटिव, तो सारे पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा। तो क्या देखा बेटा हमने आगे वाले पोर्शन का एक नंबर लिया
और एफ डैश इसमें रख के देखा तो यहाँ प्लस आ गया। जब यहाँ प्लस तो इसके कनेक्टिंग पार्ट में नेगेटिव होगा, प्लस का उल्टा, और यहाँ माइनस तो इसके यहाँ इस पोर्शन में उल्टा होगा। तो मैं इंक्रीजिंग कहाँ होगा बेटा, जहाँ प्लस है इस पोर्शन में माइनस इन्फिनिटी से -2 एंड 3 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग कहाँ होगा, जहाँ नेगेटिव है। तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमें साइन से मालूम चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा सेम है, ये आप करके देखेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और बिल्कुल मेथड आपको समझ में आ जाएगी। बिल्कुल वही कर रहे हैं, एफ डैश एक्स 0 ले रहे हैं, एक्स वैल्यू निकाल रहे हैं, नंबर लाइन पर साइन देख रहे हैं। ठीक है बेटा, यही क्वेश्चन जो पिछले 2 क्वेश्चन देखे हमने, यही क्वेश्चन बेटा बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, आप इनकी खूब प्रैक्टिस करिए। 7th क्वेश्चन देखिए बेटा, एक फंक्शन दिया हुआ वाई, यहाँ लॉग में है क्वेश्चन, वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1 -2x अपॉन 2 + x। एक कंडीशन और दी हुई है इसने कि x इज ग्रेटर देन -1। तो ये बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन, मतलब x की प्लेस पे कुछ भी रखें, ये कंडीशन फॉलो करते हुए x बड़ा है -1 तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मतलब इंक्रीजिंग मीन्स उसका एक बार डिफरेंशिएट करने पर पॉजिटिव आ रहा है। चलो y क्या दिया हुआ है, log 1 + x -2x अपॉन 1 + x। आइए डिफरेंशिएट करते हैं, log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x + 1 आ गया। यहाँ बेटा डिवाइड में है, तो रिड्यूसिंग का फॉर्मूला क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ना, यू ओपन भी फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। तो क्या मिला हमें, 1/1 + x -4/2 + x² मिला। एल्शियम ले लो, 1 + x यहाँ डिनोमीटर में है, 2 + x² यहाँ डिनोमीटर में है। जब डिनोमीटर में दो अलग अलग नंबर हों तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम आता है। तो 1 + x और 2 + x² आ गया मल्टीप्लिकेशन में। सॉल्व करो, एल्शियम लो, 2 + x² यहाँ इंटू होगा, 1 + x यहाँ इंटू होगा। तो ये हमारे पास फाइनल फ्रैक्शन आ गया। और सॉल्व किया इसको, इस वाले पोर्शन में a + b² लगाया, कितना आ गया, dy/dx a² 4 + x² + 4x -4 4x, क्या बचा बेटा, x² अपॉन 1 + x 2 + x² dy/dx ये आया बेटा। अब देखो यहाँ दो जगह स्क्वायर है, x पर स्क्वायर है, 2 + x पर होल स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब बेटा पॉजिटिव, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो x² पॉजिटिव है, 2 + x² पॉजिटिव है, बात रह गई 1 + x की। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन -1 बोल रहा है। अगर -1 को लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या मिलेगा, 1 + x ग्रेटर देन 0, मतलब 1 + x ही पॉजिटिव है। फिर से dy/dx पे आओ, x² पॉजिटिव, 2 + x² पॉजिटिव, क्यों, इन पे साइन, इन पे पावर 2 है, किसी की भी पावर 2 हो पॉजिटिव होता है। आप एग्जाम्पल देख लो, -1 की पावर 2 कितना हुआ, -1 2 आएगा। तो x² पॉजिटिव, 2 + x² पॉजिटिव और 1 + x पॉजिटिव, यहाँ हमने कंडीशन से रिड्यूस किया। तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन इज पॉजिटिव। इस dy/dx की हर एक टर्म पॉजिटिव है, तो dy/dx पॉजिटिव हुआ, dy/dx 0 से बड़ा हुआ, dy/dx ग्रेटर देन 0 हुआ, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग। बेटा मेन बात यह है, हमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और साइन देखना है। अब देखिए यहाँ 0 से π/2 में बोल रहा है, इस फंक्शन को देखने को बोल रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है कि नहीं। यहाँ थीटा है फंक्शन में, कोई बात नहीं, हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, dy थीटा करो, ये फ्रैक्शन है 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा, यू अपॉन भी लगाया फॉर्मूला, नीचे का स्क्वायर 2 + cos एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ 4 sin थीटा कितना होगा, वो 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा एज इट इज, 2 का डिफरेंशिएशन 0, cos का हो गया माइनस साइन। सॉल्व किया तो कितना आ गया, इतना आ गया। यहाँ 1 था बेटा, एलसीएम लिया है हमने, तो 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ a + b² लगाओ बेटा, सॉल्व करने पे बेटा इतना आ रहा है, cos थीटा ब्रैकेट में 4 - cos थीटा अपॉन 2 + cos थीटा स्क्वायर। अब देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बेटा डिनोमीटर में स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब पॉजिटिव, इसमें कोई शक नहीं है कि डिनोमीटर पॉजिटिव है, क्योंकि स्क्वायर है वो। अब cos थीटा 0 से π/2 के बीच cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्यों, cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, cos 60 1/2 होता है ना। तो आप देख रहे हो 0 से π/2 के बीच cos पॉजिटिव होता है। 4 - cos थीटा, बेटा cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, हद से हद cos की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। यानी 4 में से हम ऐसी क्वांटिटी मैच करेंगे जो हद से हद 1 हो सकती है, मतलब 4 से छोटी वैल्यू ही रहेगी। तो जब 4 में से
4 से छोटी वैल्यू करेंगे माइनस तो प्लस आएगा, तो कॉस भी पॉजिटिव, 4 माइनस कॉस भी पॉजिटिव, 2 प्लस कॉस स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो आप देख रहे हो पूरा का पूरा डी वाई डी एक्स पॉजिटिव हो गया, तो हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। तो मेन बात यह है बेटा, जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये टॉपिक कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। हमें क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ देखो ये बोल रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन, ये लॉग जो है 0 से इन्फिनिटी में हमेशा इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग वर्ड मतलब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट लॉग एक्स का 1/x आ गया। अब 0 से इन्फिनिटी बोल रहा है, मतलब x में 0 से बड़ी वैल्यू रखनी है। तो जब 0 से बड़ी वैल्यू रखोगे, 0 से बड़ी मीन्स पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, तो 1/x भी पॉजिटिव ही आएगा, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया। ठीक, तो 0 से इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये कई बार कई कम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। ये बोल रहा है -1 से 1 इंटरवल में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। एक क्वेश्चन ने पहला भी ऐसा किया था, यदि किसी इंटरवल के किसी पार्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग हो, किसी पार्ट में डिक्रीजिंग हो, तो ना तो वो इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है। तो देखो पहले हमने एफ एक्स को लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, उसको डिफिशिएट किया, एफ डैश एक्स आ गया 2x माइनस वन। इंटरवल निकालना है, एफ डैश एक्स को रखा 0 के इक्वल, एस आ गया हाफ, है ना। अब बनाई नंबर लाइन, इंटरवल था -1 से 1, तो नंबर लाइन बनाई, शुरू में लिख दिया -1, लास्ट में लिखा 1, बीच में हाफ लिख दिया। एफ डैश एक्स क्या है 2x माइनस वन। अब हमें एफ डैश एक्स का साइन देखना है, यहाँ और यहाँ क्या है, 1/2 बेटा क्या है 0.5। हम आमतौर पर जब भी साइन देखते हैं बेटा तो आगे वाला पोर्शन लेते हैं, इससे इजी पड़ता है। 1/2 है 0.5, यहाँ 0.5 से बड़े नंबर आएंगे, 0.6 ले लो बेटा, है ना। 0.6 यहाँ होगा, 1/2 से लेकर 1 तक सारे नंबर इसमें आएंगे, तो 0.6 लिया। जब एक्स की प्लेस पर रखा हूँ 0.6, तो क्या आ रहा है 2 इंटू 0.6 माइनस वन, यानी 1.2 माइनस वन, 0.2, यानी पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। तो यहाँ हमने पॉजिटिव लिया, क्यों, क्योंकि इस रीजन का इस पार्ट का एक नंबर लेने पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पॉजिटिव बेटा, तो उससे जुड़े हुए दूसरे पार्ट में फंक्शन नेगेटिव होगा। बस पॉजिटिव मीन्स इंक्रीजिंग, यहाँ पॉजिटिव है मतलब यहाँ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ नेगेटिव मतलब यहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए 1/2 से 1, डिक्रीजिंग के लिए -1 से हाफ, है बेटा। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। यहाँ आते हैं बेटा, 0 से पावर 2 दिया है, cos x cos 2x cos 3x tan x, तीनों का बिहेवियर चेक करना है। पहले cos x लिया बेटा, क्या डिफरेंशिएशन, cos का क्या डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, चलिए यहाँ छोड़ दिया हमने। कहाँ देखना है हमें 0 से पावर 2 में, 0 से पावर 2 मीन्स फर्स्ट क्वार्ट में ऑल पॉजिटिव है ना। तो एवरेज क्या है माइनस एक्स, फर्स्ट क्वार्ट देखना है, 0 से पावर 2 देखना है, तो 0 से पावर 2 में ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन एक्स पॉजिटिव हुआ, तो साइन एक्स पॉजिटिव है फर्स्ट क्वार्ट में 0 से पावर 2, पर एवरेज एक्स में तो साइन के इंटू में माइनस भी है, तो माइनस से इंटू किया। तो जब बेटा दोनों तरफ माइनस से इंटू डिवाइड करते हैं, तो ये ग्रेटर देन वाली चौंच या लेसन वाली चौंच उल्टी हो जाती है, यहाँ ग्रेटर था तो यहाँ लेसन हो गया, यहाँ 0 होना चाहिए बेटा, तो माइनस साइन एक्स लेसन 0 आ गया, है ना। 0 से पावर 2 में फर्स्ट क्वार्ट में साइन एक्स पॉजिटिव था, लेकिन पॉजिटिव के इंटू में नेगेटिव क्वांटिटी, तो एवरेज एक्स लेस देन 0 हो गया, किस में 0 से पावर 2 में। तो मतलब 0 से पावर 2 इंटरवल में एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगले में क्या अंतर है, अगले में अंतर है कॉस तो है लेकिन कॉस 2x आ गया बेटा, ये इंटरवल 0 से पावर 2 है, कोई बात नहीं, डिफरेंशिएट किया, कॉस 2x का आया -2 sin 2x। अब देखो इंटरवल दिया 0 से पावर 2, इंटरवल मीन्स एक्स वैल्यू दी है, एक्स दिया 0 से पावर 2 के बीच, तो 0 लेस देन एक्स लेस देन पावर 2 है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो एक्स नहीं है 2x है। चलो 2x देखते हैं, तीनों तरफ मल्टीप्लाइंग ऑल साइड बाय 3, यहाँ भी 3 से इंटू, 3 नहीं सॉरी 2 से इंटू किया, 2x है ना, 2 से इंटू किया, तो 2 लेस देन 2x लेस देन पाई, मतलब साइन के अंदर का जो एंगल है वो 0 से पाई तक जा रहा है, 0 से पाई तक, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए पॉजिटिव यानी ऑल पॉजिटिव, यानी साइन पॉजिटिव रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, तो साइन 2x बेटा 0 से पाई पूरे एरिया में पॉजिटिव है, तो साइन 2x ग्रेटर देन 0, जबकि 2i कहाँ है 0 से पाई है, लेकिन एफ डैश एक्स में तो साइन के इंटू में -2 है, तो -2 से इंटू किया,
जब भी बेटा किसी माइनस क्वांटिटी से दोनों तरफ इंटू करते हैं तो चौंच उल्टी हो जाती है, ग्रेटर का लेसन हो गया। देखो क्या आ गया, -2sin2x लेसन 0 आ गया, है ना। 2x था 0 से पाई, x कितना हो गया, हमने हर एक साइड 2 से डिवाइड कर दिया, 2x/2 x हो गया, 0/2 0 हो गया, π/2 π/2 हो गया। तो आप देख रहे हो 0 से π/2 में जो हमारा इंटरवल था, जो हमारा फंक्शन था वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मीन्स डिक्रीजिंग हो गया, है ना। तो यहाँ अलग क्या था बेटा, यहाँ sin2x, साइन के अंदर 2x दिया था, तो हम अपने हिसाब से हमें करना पड़ा। अब देखो अगले क्वेश्चन में sin cos 3x है, कोई बात नहीं, करो डिफरेंशिएशन, cos का हो गया -3sin3x, इंटरवल क्या है 0 से π/2, इंटरवल मीन्स x है 0 से π/2 के बीच, पर यहाँ बेटा साइन के इंटू में क्या है 3x, साइन के साथ क्या है 3x, हमें चाहिए 3x, तो तीनों तरफ 3 से इंटू कर दिया, 3 × 0 3 × x 3 × π/2, 3 × π/2 मीन्स 270। अब देखो हमारा जो एंगल है जो साइन के अंदर है बेटा 3x, ये 0 से 270 जा रहा है, तो 0 से 270 मीन्स फर्स्ट क्वाड, सेकंड क्वाड और जाके थर्ड क्वाड के इस पे रुक गए, 3 क्वाड आ रहे हैं इसमें। तो हमें देखना है कैसे क्या है, फर्स्ट क्वाड में ऑल पॉजिटिव, तो हमारा साइन भी पॉजिटिव होगा, हमें एवरेजेस देखना है। सेकंड क्वाड में साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन थर्ड क्वाड में नेगेटिव आ जाएगा। देखिए क्या किया, 0 से 180 के बीच फर्स्ट क्वाड और सेकंड क्वाड साइन पॉजिटिव होता है, साइन 3x पॉजिटिव होगा। 180 से 270 के बीच थर्ड क्वाड में बेटा केवल t पॉजिटिव होता है, तो साइन नेगेटिव होगा। अब जो f' निकला है वो क्या है, -3sin3x, दोनों तरफ माइनस से इंटू किया तो चौंच उल्टी हो गई, -3sin3x, यहाँ 3 क्यों नहीं आया, 0 × 3 0 होता है, यहाँ भी इंटू किया, यहाँ लेसन था तो ग्रेटर हो गया, यहाँ था ग्रेटर तो लेसन हो गया। तो आप देख रहे हो f' -3sin3x, ये लेसन 0 है इस पार्ट में, यानी डिक्रीजिंग हो गया, इस पार्ट में ये ग्रेटर 0 है तो इंक्रीजिंग हो गया। यहाँ x क्या था 0, 3x 180 था, डिवाइड कर दिया तीनों साइड को 3 से, 0/3 3x/3 180/3, यानी 0 लेसन x लेसन 60 डिग्री। तो 0 से π/3 पे फंक्शन डिक्रीजिंग और π/3 से π/2 पे इंक्रीजिंग है, ठीक। क्योंकि शुरू में x दिया था बेटा तो हमने x चेंज किया, हमें इंटरवल x के टर्म्स में चाहिए था। आगे आइए बेटा, ये पार्ट बेटा और आप करके देखेंगे, ये तो डिफरेंशिएट किया तो स्क्वायर में आ रहा है, स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है ना, tan x डिफरेंशिएट होता है sec स्क्वायर x, स्क्वायर में है, आप x की प्लेस पे कुछ भी रख लो आंसर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव मीन्स इंक्रीजिंग। यहाँ देखो ये बोल रहा है f(x = x² + ax + 1) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1/2 में, नहीं ये बोल रहा है f(x = x² + ax + 1) अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो इस इंटरवल में 1 2 में तो a की वैल्यू निकालो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिफरेंशिएट किया 2x + a आया, इंक्रीजिंग f' 0 से बड़ा होगा, यहाँ से वैल्यू x ही आई -1/2। अब इंक्रीजिंग है, हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ x निकालनी है, x की वो सबसे छोटी वैल्यू जिसमें इंक्रीजिंग हो, तो इंटरवल क्या है बेटा 1 2, यानी अगर x 1 2 में है तो x बड़ा 1 से होगा और 2 छोटा होगा, क्योंकि लीस्ट वैल्यू निकालनी है बेटा, तो इस इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू क्या आई 1, हमने -a/2 को 1 मान लिया है ना। अगर -a/2 की वैल्यू 1 होगी तो वैल्यू सबसे छोटी होगी, क्यों, क्योंकि इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू है, तो -a/2 1 आ गया, तो a आ गया -2। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था बेटा, यहाँ देखो -1 से 1 दिया है और f(x) बोल रहा है x + 1/x, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये बोल रहा है आई बी यानी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 1, आई एक ऐसा इंटरवल है जिसमें सारे नंबर हैं सिवाय -1 से 1 के। बात कर रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, चलो करो डिफरेंशिएशन, f(x) क्या दिया है x + 1/x, यानी x + x⁻−1, करो डिफरेंशिएशन, f'(x) x से डिफरेंशिएशन 1 हो गया, x⁻−1 डिफरेंशिएशन क्या हुआ, वही फॉर्मूला लगाओ n(x) n-1, पावर पहले आई x एज इट इज़, पावर में 7 माइनस, यानी -x⁻², तो f'(x) आ गया बेटा x - 1/x², एलसीएम ले लिया बेटा x²-1 और न्यूमरेटर के फैक्टर भी कर लिए, x - 1 x + 1/x² आ गया। चलिए अब हमें इंटरवल देखना है, तो हमने f'(x) रखा 0 को इक्वल, तो x - 1 x + 1/x² 0 को इक्वल आ गया, डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया, तो क्या मिला x - 1 × x + 1 = 0, तो बेटा दो वैल्यू मिल रही हैं, x - 1 = 0 से मिल रहा है x = 1, x + 1 = 0 से मिल रहा है x = -1,
चलिए नंबर लाइन बनाए, शुरू में लिख दिया माइनस इन्फिनिटिव, यहाँ लिख दिया प्लस इन्फिनिटिव, और बीच में एक्स की दो वैल्यूज जो मिली वो लिख दो। -1 पहले आता है तो लिखो -1, 1 बाद में आता है। अब बेटा वही बात, हमने दुनिया के सारे नंबर को, एक रियल लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इक्वल पार्ट्स से अगर क्या डिवाइड कर दिया, सबसे आगे वाले पोर्शन, बीच वाला पोर्शन, शुरू वाला पोर्शन, सबसे आगे वाले पोर्शन की बेटा एक वैल्यू लो। यहाँ क्या है 1 से इन्फिनिटी, तो एक नंबर लो जो 1 से इन्फिनिटी के बीच आता हो। मैंने 5 लिया बेटा, 5 रखो x माइनस अपन एक्स प्लस 1, साइन देखो 5 किस में रखना है, एफ डैश एक्स में। वो क्या है x माइनस 1 अपन एक्स प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ डिनोमिनेटर तो स्क्वायर में है, पॉजिटिव है, स्क्वायर पॉजिटिव होता है। न्यूमरेटर में रखो 5 माइनस 1 इंटू 5 प्लस 1, 5 माइनस 1 होता है 4, प्लस में है 5 प्लस 1 6, 4 5 प्लस 1 6 प्लस में। तो आप देख लो बेटा इस रीजन में जब हमने कोई नंबर लिया यहाँ रखा तो हर एक टर्म पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ प्लस लिख दिया। इसके जुड़े हुए पोर्शन में नेगेटिव आएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो इंक्रीजिंग कहाँ हो गया, जहाँ प्लस है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी में प्लस है, इंक्रीजिंग हो गया। बीच वाले में डिक्रीजिंग हो गया, क्यों, नेगेटिव है। 18 क्वेश्चन बेटा, ये बोल रहा है एफ दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, ये आर में इंक्रीजिंग है। आर मीन्स रियल नंबर, कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर एक्स की प्लेस पर रखें इंक्रीजिंग आएगा। देखिए निकाला एफ डैश एक्स, कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 कॉमन निकाल लिया तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी, ये हो गया 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा 3 पॉजिटिव है और x माइनस 1 का स्क्वायर स्क्वायर है, पॉजिटिव है, तो 3 भी पॉजिटिव, x माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, मतलब एफ एक्स जो है इंक्रीजिंग हो गया। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन कई कम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार आया है। चलिए अब बेटा लास्ट के 2 एग्जाम्पल्स देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। एफ एक्स है साइन 3x और इंटरवल दिया है 0 से π/2, इनके बीच में इंटरवल निकालना है, कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है। निकालो एवरेजेस, निकालो। एफ एक्स है साइन 3x, क्या होगा डिफरेंशिएट 3 cos 3x। अब x की बात कर रहे हैं, x है 0 से π/2, देख रहे हो आप, यानी फर्स्ट क्वार्ट के अंदर, पर ये तो x है, पर एफ एक्स और एफ डैश पर ध्यान दो, यहाँ x नहीं है बेटा 3x है। तो जब x फर्स्ट क्वार्ट में है 0 से π/2 में है, यानी 0 लेसन x लेसन π/2 है, 3x कहाँ से कता है ना, क्योंकि कॉस के अंदर 3x है, हमें तो 3x देखना है किस किस क्वाड में जा रहा है। तो बेटा जब 0 लेस देन x लेस देन π/2 था, 3 से इंटू कर दिया, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू x 3x, 3 इंटू π/2, तो ये 0 लेस देन 3x लेस देन 3/2 मीन्स 270 हो गया। और साइन देखना है किसका, एवरेज इसका 3 cos 3x का, हमें कॉस का साइन देखना है 0 से 270 है ना, 3/2 मीन्स 270। तो बेटा 270 तो क्या होता है, चलते हैं फर्स्ट क्वार्ड में, आते हैं सेकंड क्वार्ड, ये थर्ड क्वार्ड में जो टी जहाँ खत्म होता है ये थर्ड क्वाड्रेंट कॉस है बेटा। हम 0 से π/2 गए, 0 से π/2 में ऑल पॉजिटिव, तो हमारा कॉस पॉजिटिव हुआ, कॉस 3x पॉजिटिव है। π/2 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है, तो एफ डैश एक्स में तो कॉस है, कॉस नेगेटिव हो गया। आगे आओ, π/2 से 3/2 में थर्ड क्वाड है, केवल 10 पॉजिटिव, यहाँ तो कॉस है तो कॉस नेगेटिव हो गया। ठीक, हमने अलग अलग क्वाड्रेंट वाइज निकाल लिए। अब एफ डैश एक्स में कॉस के इंटू में 3 है, तो यहाँ बोथ साइड 3 से इंटू कर दिया, 3 cos 3x ग्रेटर देन 0 इंटू 3 है ना, 3 प्लस क्वांटिटी से इंटू किया तो चौंच की कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए रहेगी। यहाँ भी 3 cos 3x 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, किसमें, जब 3x 0 से π/2 के बीच था, x 3 से डिवाइड कर दो, 0/3 0/3 लेस देन 3x/3 लेस देन 3/2 लेस देन π/2 डिवाइड बाई 3 है ना, ईच साइड 3 से डिवाइड किया, 0 को भी 3 से डिवाइड किया, 3x/3 को भी 0 से डिवाइड किया, 3x को भी 3 से डिवाइड किया, π/2 को भी 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया 0/3 0 आ गया, 3x/3 x आ गया, π/2/3 π/6 आ गया। तो 0 से π/6 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, क्यों, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा था। फिर cos 3 cos 3x 0 कब है ये, जब π/2 3 पाई लेस देन π/2 लेस देन 3x लेस देन पाई है, हमें तो एक्स देखना है, डिवाइड कर दिया 3 से, π/2/3 नहीं π/6 हो गया, 3x/3 नहीं x हो गया,
π/3 मीन्स π/3 हो गया। तो π/6 से π/3 के बीच फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। क्यों? एवरेज एक्स छोटा आ रहा है 0 से। आगे आओ, यहाँ भी लेसन 0 है। कब? जब π3x लेसन 3/2 है। 3 से 2 कर दियो, डिवाइड कर दो बेटा, π/3 लेसन x लेसन π/2 आ गया। तो इन दोनों पोर्शन में यानी π/6 π/3 π/3 से π/2 यानी कुल मिला लो तो π/3 से π/2 में फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ और 0 से π/6 में इंक्रीजिंग हुआ। जब भी बेटा कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हो अकेला, साइन दिया हो, कॉस दिया हो, टेन दिया, कॉट दिया हो, तो बेटा ये ASCC वाला डायग्राम जो है बेटा ये बहुत काम आता है। ठीक है, ये वर्चुअली क्वेश्चन को आंसर की दहलीज पे ले आता है। डिफिनेशन के फॉर्मूले याद करिए, इसको दिमाग में बैठाइए। अब चलिए बेटा एक क्वेश्चन और देखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर एग्जाम में भी कई बार आया है और 12th में तो आता ही है। पर यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ fx केवल एक फंक्शन नहीं है, साइन के साथ कॉस भी है, कोई बात नहीं। और बोल रहा है कि x जो है 0 से 2π के बीच है, निकालो इंटरवल। चलिए fx है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जहाँ x 0 से 2π के बीच है। चलो करो डिफरेंशिएट करो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब एवरेज आया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इंटरवल निकालना है तो बेटा इसको 0 को रखना पड़ेगा। कैसे रखा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल 0, कितना आ गया? कॉस एक्स इक्वल साइन एक्स आ गया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos x कितना आ गया? cos x बाय cos x इक्वल टू sin x बाय cos x, यानी tan x इक्वल टू 1 आ गया। लेफ्ट में tan है, राइट में tan लेके आओ, tan x 1 तो tan x हो गया π/4। अब अगर tan x इक्वल टू tan π/4 है तो x की वैल्यू क्या होगी? आप दोनों तरफ के tan काट के x इक्वल टू π/4 मत लिख देना। आपने पढ़ा 11th में, अगर tan x इक्वल टू tan y है तो x होता है n π प्लस π/4, जहाँ n की प्लस 0 +1 -1 2 -2 3 -2 वगैरह वगैरह रखते हैं। ठीक, हम बारी बारी से n की प्लेस पे ये सारी वैल्यू रखेंगे, जहाँ भी दो लगातार वैल्यू नेगेटिव रेंज से बाहर आ गई हम रुक जाएंगे। चलिए, तो x क्या है? n π प्लस π/4। शुरू करते हैं n की वैल्यू रखना, शट किया 0 से। x क्या है? n π प्लस π/4, रखो 0 n की प्लेस पे, तो x आ गया π/4। देखिए ये छोटा है 360 से, तो होगा 0 से 2π के बीच। 1 रखा बेटा x n की प्लेस पे, x आ गया π प्लस π/4, 5 π/4, ये कितना होता है? 225 डिग्री। देखिए कम है 360 से, तो आएगा ये हमारे इलाके में। फिर -1 आओ, रखो n की प्लेस पे, तो x आ रहा है -π प्लस π/4 -3/4, नेगेटिव है, नहीं होगा इसमें। क्यों? तो सारे पॉजिटिव नंबर है। ऐसे जब 2 आया तो 405 आ रहा है, ये भी रेंज में नहीं है। देखिए दो लगातार वैल्यू जैसे निकल गई जो हमारे रिक्वायर्ड इंटरवल में नहीं है, तो हम रुक जाएंगे। तो हमें ऐसी कौन कौन सी वैल्यू मिली जो हमारे इंटरवल में है? π/4 और 5π/4। चलिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया हमने इंटरवल क्या मिला था? 0 से 2π मिला था, शुरू में लिखा 0, यहाँ लिखा 2π, और जो वैल्यू मिली है लिख दिया बीच में π/4 5π/4। हमने पूरी नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे आगे वाले पार्ट पे ध्यान दो, या किसी और पार्ट पर, यहाँ क्या है बड़ा लग रहा है 5/4, 5 × 45, ये ज़्यादा इजी लग रहा है बेटा, ये 45 है। यहाँ 0 से 45 वाले एंगल आएंगे, मैंने जानबूझ के 30 लिया। 0 से 45 डिग्री के बीच एक एंगल लो 30 डिग्री रखो। एवरेज एक्स में cos x माइनस साइन एक्स में cos 30 माइनस साइन 30, cos 30 √3/2 साइन 30 1/2। एक्चुअली में कितना आएगा? √3 माइनस 1/2, √3 होता है 1.732 माइनस 1/2, तो बेटा प्लस में आएगा। क्यों? 1.732 माइनस तो कितना था? 0.732, प्लस में आ रहा है। तो 0 से π/4 वाले पार्ट में एवरेज एक्स प्लस है, जब यहाँ प्लस तो इसके जुड़े हुए पार्ट में नेगेटिव होगा, यहाँ उसका उल्टा होगा। प्लस में इंक्रीजिंग, तो कहाँ इंक्रीजिंग है बेटा? इस पोर्शन में इंक्रीजिंग और इस पोर्शन में इंक्रीजिंग, लिख दिया हमने। नेगेटिव कहाँ है? यहाँ इस पोर्शन में नेगेटिव हो गया बेटा। तो बेटा आज हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के। हम फंक्शन को लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर वो फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग होगा, अगर छोटा है 0 से तो डिक्रीजिंग होगा। बेटा ये टफ टॉपिक तो खैर नहीं कह सकते, तो अलग से टॉपिक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, स्पेशली उन क्वेश्चन में जिनमें साइन कॉस या टैन है। तो बेटा अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिए, ये चैप्टर, ये लेसन, ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करिए बेटा, तभी आपके एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आएंगे।